चलो ठीक है। जितना भी हुआ था उतना एक बार मैं 5 मिनट में आपको रिवाइज करके देता हूँ। मैं वीडियो बंद करता, मेरे वीडियो का कोई काम नहीं है। सो सबसे पहला लेसन जो है वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मैंने आप लोगों को बोला था M1 के अंदर ऑलमोस्ट सभी के सभी यूनिट जो है वो डिफरेंशिएशन बेस है। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर इंटीग्रेशन वगैरह आएगा। जिन लोगों का बेसिक्स वगैरह वीक है, अभी 5, 6, 7, 8 वगैरह मार्च को मैं लेने वाला हूँ आप लोग की बेसिक बैच सेपरेटली, तो उसको मिस मत होने देना। तो पहला लेसन स्टार्ट किया था सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन। सबसे पहले अपन लेसन स्टार्ट करने के पहले मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया था कि आपको 6 लेसन कौन कौन से है, कैसे कैसे है, राइट। फिर उसके हिसाब से मैंने पहले लेसन को हाथ लगाया और पहले मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स थ्रू आउट द सब्जेक्ट, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को समझाया था। फिर सबसे पहले मैंने यूनिट में सभी कर्व्स के वगैरह इक्वेशंस वगैरह ऐसा बोला था, और उसके ऊपर से अपन ने एक निकाला था y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वेशन ऑफ एनीथिंग वी आर राइटिंग इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और ये हो गया इक्वेशन ऑफ भलता कर ऑन द बोर्ड। फिर ये एक ही फंक्शन को बार बार झापड़ मारना यानी डेरिवेटिव करना, कॉल्ड एज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। फिर एक बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, एंड सो ऑन अप टू nth टाइम डिफरेंशिएट किया, तब जाके अपने को पहला टॉपिक मिल गया nth डेरिवेटिव, और फिर अपन ने nth डेरिवेटिव पढ़ना स्टार्ट किया। तो nth डेरिवेटिव के अंदर आप लोगों को कोई भी दुनिया का प्रॉब्लम होगा nth डेरिवेटिव का कोई भी, तो श्रद्धांजलि देने का 8 फॉर्मूले इसको। तो चलो एक बार ये 8 फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ में इसको बोलो। पहला, सब लोग बोलना, माइक्रोफोन ऑन मत करना, लेकिन आप लोग भी मुंह से आवाज निकालो। पहला, nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी रेस टू द पावर n इज a रेस टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। nth derivative of e raised to the power ax plus b is a raised to the power n into e raised to the power ax plus b. nth derivative of sin या cos ax plus b is a raised to the power n into sin या cos ax plus b plus n pi by 2. nth derivative of 1 upon ax plus b, ये काम का है, आज अपन इसके ऊपर ही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। nth derivative of 1 upon ax plus b is minus 1 raised to the power n into a raised to n into n factorial upon ax plus b raised to the power n plus 1. Then nth derivative of log of ax plus b is minus 1 raised to the power n minus 1 into a raised to n into n minus 1 factorial upon ax plus b raised to the power n. Now seventh and eighth number, nth derivative of e raised to the power ax into sin या cos bx plus c is a square plus b square raised to the power n by 2 into e raised to x into sin या cos bx plus c plus n into tan inverse of b by। फिर मैंने क्या किया, आप लोगों को एक एक इसका प्रूफ भी दिया। पहले प्रूफ में अपने को बेसिक मिला फैक्टोरियल वाला। सब लोग बोल रहे थे जीरो फैक्टोरियल जीरो आता है, लेकिन जीरो फैक्टोरियल कितना आता है, 1। तो उसका मैंने मैन्युअली भी प्रूफ दिया और कैलसी पे भी प्रूफ दिया। तो जिसके कारण नाउ यू गाइज विल डेफिनेटली इन द लाइफ, कोई भी पूछता है तो आप लोग बोलोगे जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, जीरो मत बोलना। फिर ये दूसरा तो काफी ईजी था। फिर आगे बढ़े, तीसरे और चौथे का प्रूफ लिया। इसके अंदर भी बहुत सारा बेसिक मिला, है ना। क्वाड्रेंट्स वगैरह मैंने ड्रॉ की थी, याद है ना आपको, फिर बाद में मैंने मिटा दिए थे वो पूरे। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो कंक्लूजन मिले थे, साइन एन पाई जीरो एंड कॉस एन पाई माइनस वन रेस टू द पावर एन। फिर ये भी देखा, ये भी देखा कॉस वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पांचवा छठवा प्रूफ देखा, बराबर है, फिफ्थ और सिक्स। इसके अंदर भी बहुत सारा बेसिक्स आया। और फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि 3 पेजेस अकाउंट साइज रजिस्टर के छोड़ दो। होप सो जितना भी डेली हो रहा है वो सब कुछ आप लोग होने के बाद अकाउंट साइज रजिस्टर में लिख रहे होंगे, राइट। फिर प्रॉब्लम स्टार्ट के 3 पेजेस जो छोड़ने के लिए बोला था, वो 3 पेजेस इसलिए छोड़ने के लिए बोला था क्योंकि वो 7th एंड 8th नंबर का प्रूफ बचा है, वो अपन करेंगे नेक्स्ट। तो फिर पहला प्रॉब्लम लिया था साइन 3x इंटू कॉस 4x। प्रॉब्लम लेते टाइम पे रुक गए, सॉल्यूशन वही है और y इक्वल्स टू लिखा, सिर्फ रुक गए। फिर मैंने सबसे पहले आप लोगों को 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज पढ़ाए थे, और ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछा नहीं छोड़ेंगे थ्रू आउट इंजीनियरिंग, कोई भी सब्जेक्ट में कहीं पे भी लग सकते हैं। आपका कंफ्यूजन ये होता है किसका भी फॉर्मूला किसी को भी लगाते हो, बहुत सारे कंफ्यूजन है आपके, 1/2 लिखूं कि -1/2 लिखूं, पहला कंफ्यूजन। साइन लिखूं कि कॉस लिखूं, दूसरा कंफ्यूजन। बीच में प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, तीसरा कंफ्यूजन। तो उससे अवॉइड करने के लिए, और रट्टा तो इतना सारा होता नहीं, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर इलाज आपको बोला कि सीक्वेंस याद रखो, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कोसाइन, साइन साइन। फिर साइन माइनस को बाहर फेंकता है, कॉस माइनस को खा जाता है, और ये बाकी के चार। तो ये तो अब आपको पता है ना। अगर एक आधा बंदा होगा कि जिसको नहीं पता है, एक आधा अपसेंट होगा या जो भी है,
तो मैंने यूट्यूब के ऊपर कुछ बेसिक से लेक्चर डाल के रखे हैं, मैं लगे तो आप लोगों को लिंक भी शेयर करता हूँ, तो वो आप लोगों ने देख लेना। 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज का जो एक वीडियो डाल के रखा है यूट्यूब के ऊपर, वो देख लेना आप लोगों ने। मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। अगर मैं भूल गया लिंक शेयर करना, तो किसी ने तो भी ग्रुप के ऊपर एक मैसेज डालना कि सर यूट्यूब के वीडियोस की लिंक भेजो करके। हाँ चलो, तो ये समझ गया फिर आप लोगों को। फिर इसके ऊपर और भी प्रॉब्लम लिए, राइट, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। और फिर नेक्स्ट इसमें अपन ने, कल ऑफ गया था इसलिए मैं डिटेल में रिवाइज कर रहा हूँ। फिर एक साइन क्यूब एक्स वाला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लिया। ये साइन क्यूब एक्स वाला प्रॉब्लम लेते टाइम पे मैंने और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज बोले थे, और बोला था कि ये फ्रंट पेज पे लिख लो जहाँ पे नाम लिखते हो, वो 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज के नीचे। साइन 2x, कॉस 2x, 1 + cos x, 1 - cos x एंड साइन 3x। और ये जो साइन क्यूब एक्स वाला प्रॉब्लम है, जो अपन ने ऐसा सॉल्व करके दिया था मैंने विद द हेल्प ऑफ साइन 3x, इसको मैंने आप लोगों को साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख के सॉल्व करने के लिए आपको दिया था, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लिया फिर ये साइन पी एक्स प्लस कॉस पी एक्स वाला, वाई इक्वल्स टू शो दैट वाला। तो इतना अपना हो गया था शायद, है ना। तो वैसा देखा जाए तो टोटल 7 प्रॉब्लम हो गए, 6 हो गए लेकिन एक आपको दिया था, तो टोटल 7 हो गए। तो अभी 8वां प्रॉब्लम देखते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 8 नाउ। अब ये जो प्रॉब्लम नंबर 8 वगैरह सभी है, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ये 5वां, राइट। समझ लो। सो प्रॉब्लम नंबर 8, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस 2 अपॉन, कोई 2-3 लोग M3 वाले ये बैच में है, बस आपको 15-20 मिनट ही बैच करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर मैं आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बोलने वाला हूँ, फिर बाद में आप लोगों ने लेफ्ट हो जाना लगे तो। पार्शियल फ्रैक्शन आपको भी समझना होगा, तो बस 2-3 मिनट वेट करो। योगेश है शायद, पलक है, 2 ही लोग हैं शायद। हाँ समझ लो। सो सॉल्यूशन वही है, सॉल्यूशन वही है। आपको यहाँ पे दिया y इक्वल्स टू, देखो कोई भी प्रॉब्लम हो जिसका nth डेरिवेटिव अपने को निकालना होगा, तो श्रद्धांजलि देने का 8 फॉर्मूले को, 8 में से कौन से फॉर्मूले में ये फॉर्मेट बैठता है वो देखने का। अगर आप लोग ऐसा केयरफुली देख रहे होंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि एक भी इसमें ये फिलहाल बैठता नहीं। आप लोग 11-12 स्टैंडर्ड में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े हो ना, पार्शियल फ्रैक्शन। कोई मुझे बोलेगा व्हाट डू मीन बाय पार्शियल फ्रैक्शन? कोई बोलेगा? एनीवन इज कैपेबल? हर बंदा मेरे लिए एकदम सेम है। मैं किसी को 12th के मार्क्स, जेडबल के मार्क्स वगैरह कभी पूछता नहीं, क्योंकि मेरे लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर एक आधे बंदे को 12th में 60% है, एक आधा 80% वाला, एक आधा 90 वाला, सब सेम ही है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स किसी के भी वो लेवल तक क्लियर नहीं है जो होना चाहिए। एकदम बेसिक सिर्फ हम आस्किंग यू तो क्लियर दिखते ही नहीं है। तो अभी धीरे धीरे मैं क्लियर करूंगा। और जो पढ़ाई में वीक है वो भी देखो, बस बैच रेगुलर करो, धीरे धीरे उसका स्टैंड इतना ज्यादा बढ़ता है कि उसको जरूर ऐसा लगेगा कि सर 11th-12th में हम लोग का जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, आज वो बहुत हद तक हो गए क्लियर। मेरा आवाज वगैरह सब क्लियर है ना आप लोगों को? हेलो ईशा, आपको यस सर। क्लियर है ना? ओके। यस सर। हाँ चलो, अभी ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप लोगों को डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 लाइकवाइज। तो 11-12th में आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाते थे। और पार्शियल फ्रैक्शन कैसा लगाते थे आप लोग? ऐसा लिखते थे आप लोग, इसको लिखते थे a अपॉन x-1, है ना, प्लस b अपॉन x-2 एंड प्लस c अपॉन x-3। याद है क्या? याद है क्या आप लोगों को? ऐसा लिखते थे। तो अभी ध्यान दो, पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या चीज, प्रैक्टिकली ये है क्या चीज। आप लोगों को कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो डायरेक्टली ऐसा लिख के देता है कि ऐसा है तो ऐसा लिखो, खत्म विषय। लेकिन ऐसा नहीं रहता, पहले वो कंसेप्ट समझ लो आप लोग है क्या।
जैसे कि अपन रोज इधर उधर अगर घूम रहे हैं, एक आधा चौक लग गया है, तो वहां पे जब ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आप लोग देखते हो, तो जैसे कि चौक है और ये चौक के अंदर ऐसे चार रास्ते हैं सपोज, है ना। तो सिग्नल अगर लगता है तो तीन रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और एक रास्ता विल व्हाट गो ऑन। इन द सेम मैनर जब इसके 60 सेकंड कंप्लीट हो जाते तो फिर दूसरा रास्ता खुलता है, फिर उधर के लोग आगे बढ़ते, तीन रास्ते और ब्लॉक रहते हैं। ये सब कुछ जो है यहाँ पे लगता है ट्रांसफर, यहाँ पे लगता है पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह सब। एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन बना कैसे हैं? जो भी आप लोग लिख रहे हो चीज है, जैसे कि इफ आई एम राइटिंग हियर समथिंग लाइक दिस, x-1 into x-2 upon suppose I am writing x-3 into x-4, राइट। ऐसा अगर लिखा है तो इसके बाद मत भूलना, जो न्यूमरेटर में रहते हैं, न्यूमरेटर में उसको अपन बोलते हैं जीरोज, जीरोज। और जो डिनोमिनेटर में रहते हैं उसको बोला जाता है पोल्स। कोई भी भूलना मत, न्यूमरेटर में जो रहता है उसको बोला जाता है जीरोज, और यहाँ पे जीरोज कौन कौन है, एक 1 है और 2 है। और जो डिनोमिनेटर में रहता है ना उसको बोला जाता है पोल्स, तो यहाँ पे पोल्स है 3 एंड 4। अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करके आप लोगों को दिखाऊं तो ये ऐसा आएगा। तो जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलूंगा मैं, कुछ अलग बातें बोल रहा हूँ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज जल्दी से लपेटो। जैसे कि 1 और 2 पे 0 है तो यहाँ पे मैं ऐसा 0 लिखता हूँ, 0 0। और जो 3 और 4 पे पोल्स है, पोल्स आर डिनोटेड बाय लेटर क्रॉस, ऐसा क्रॉस से डिनोट होते हैं पोल्स। अगर आप लोग को ये दिया ही नहीं है, आप सिर्फ ये डायग्राम दिए, तो भी आप लोग ये लिख सकते हो। लेकिन एक आधे टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि एक आधा जो पोल है या एक आधा जीरो है वो ऑर्डर पोल हो, ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसा अगर होता है, जस्ट लाइक कि सपोज आई एम कंसिडरिंग कि ये ऑर्डर पोल है, तीन पे ऑर्डर पोल है और ऑर्डर कितनी है, दो। तो मैं ये तीन को ऐसा एरोहेड देके ऐसा लिखूंगा, यहाँ पे डबल पोल, डबल पोल यानी समझ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे तीन लिखता हूँ यानी स्क्वायर ना लिखते हुए थ्री लिखता हूँ, तो फिर वहां पे लिखूंगा मैं ट्रिपल पोल। अगर x-2 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये डबल जीरो है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ऐसा डबल जीरो। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज व्हाट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो कुछ भी आप लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह अप्लाई करते हो, ये चीज क्या है? ये जो भी आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, इसको कहा जाता है ट्रांसफर फंक्शन। क्या कहा जाता है? ट्रांसफर फंक्शन। या कभी कभी इसको नेटवर्क फंक्शन भी कहा जाता है, दो में से कोई भी बोला तो चलता। अब ये चीजें क्या रहती है, नेटवर्क फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन? जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का तो है ही, चलो अपना भी ले लेते हैं। मैं आप लोगों को यहां से पढ़ा रहा ना। अरे ये साइंस का मिरेकल है ना, यानी इतनी टेक्नोलॉजी ज्यादा आगे बढ़ गई कि आप लोग कहीं पे भी हो, मुझे नहीं पता, एक आधा तो फॉरेन में भी हो सकता है कोई नहीं फॉरेन में, लेकिन फॉर एग्जांपल फॉरेन का भी स्टूडेंट पढ़ सकता है उसको, अगर मैंने लिंक फॉरवर्ड किया तो। एक आधा कोई चंद्रपुर में है, कोई यवतमाल में है, कोई और कोई शहर में है, या कोई अमरावती के भी अलग अलग कॉर्नर में है, तो भी अपन एकदम प्रॉपरली पढ़ पा रहे हैं, ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है। हाउ इट इज पॉसिबल? इसको ही कहा जाता है टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर आता है मैथमेटिक्स। जैसे कि आप लोग पढ़ पा रहे हो, तो ये कैसा पॉसिबल है? सबसे पहले मैं जो भी बातें आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ हो गया एनालॉग सिग्नल। ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिकॉर्ड होते जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो भी मैं बोल रहा हूँ, वेबएक्स क्या कर रहा है, ये सब कुछ डेटा एज ए इनपुट ले रहा है ना। तो मेरे साइड से डेटा अपलोड हो रहा है और आपके साइड से डेटा डाउनलोड हो रहा है। तो मैं जो भी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, वो हो गया इन टर्म्स ऑफ एनालॉग सिग्नल, एनालॉग यानी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सब रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मैंने 5 मिनट पहले क्या बोला था, तो ये आप लोग बोल सकते हो कि सर आपने ये बोला था, आफ्टर गोइंग थ्रू द रिकॉर्डिंग्स, राइट, कि सर आपने 8:15 में ये बोला था, आप बोल सकते हो। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये कंप्यूटर अगर मेरा सिग्नल एज ए इनपुट ले रहा है, तो कंप्यूटर को एनालॉग नहीं समझता है, उसको 1 and 0 समझता है। तो वो क्या करता है, मेरा एनालॉग या कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन प्रोसेस यूज करके वो कन्वर्ट करता है सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, इन टर्म्स ऑफ 1 and 0, राइट। पहले डिस्क्रीट में होता है सैम्पलिंग करके, और बाद में डिजिटल में होता है, राइट। फिर उसके बाद वो जो सिग्नल है, तो वहां पे यूज होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और बाद में फिर आउटपुट साइड में, जैसा कि मैं जो बोल रहा हूं वही आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना, कुछ अलग तो सुनाई नहीं दे रहा आपको। 1010 सुनाई दे रहा है क्या? नहीं।
1010 दिखाई दे रहा है? नहीं, जो मैं लिख रहा हूं वही दिखाई दे रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? तो जो फिर एनालॉग का डिजिटल में हो गया था, वही फिर बाद में डिजिटल का वापस से एनालॉग में होके आपके पास आउटपुट आता है। जैसे कि आप लोग कार में बैठे हो, एफएम सुन रहे हो, सोनू निगम गाना गा रहा है, वो गाना जो गा रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गाना गा रहा है, 5 मिनट का अगर उसने गाना गाया, लेकिन वही कार में बैठे बैठे आप लोग एफएम पे वो गाना सुन रहे हो। तो एफएम पे बाय स्कैनिंग सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी 101.5 अगर अमरावती की फ्रीक्वेंसी स्कैन करते हो तो बराबर सोनू निगम जो गाना गा रहा है वो आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा है। उसने गाना गाया था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको सुनाई दे रहा है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 101.5 मेगाहर्ट्ज। तो क्या हो गया? टाइम का कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी में हो गया। समझ में आ रहे क्या? तो जो टाइम डोमेन सिग्नल रहता है उसका कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, यहाँ पे लगता है मैथमेटिक्स। जो अपन कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं यहाँ पे भी लगता है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का जेड ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, स्पेशली लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे टेक्निक्स यहाँ पे यूज होते हैं, जो अपन M3 में वगैरह पढ़ने वाले हैं। इजंट इट? तो ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला जो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर फॉर्मेट रहता है, न्यूमरेटर में जो रहते हैं उसको बोलते हैं जीरोज, डिनोमिनेटर में जो रहते हैं उसको बोला था पोल्स। टेक्निकली ये चीजें क्या है? दिस इज नथिंग बट दी आउटपुट एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट इनपुट। सो बट कौन से ट्रांसफॉर्मेशन आउटपुट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट, लाप्लास हो, फोरियर हो, जेड ट्रांसफॉर्म हो, ये सारे चीजें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, बाद में वो समझेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना तो समझ सकते हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट या जेड ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म अपॉन लाप्लास फोरियर और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसफर फंक्शन। जो मैं बोल रहा हूं वो इनपुट नीचे रहेगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको जो आउटपुट मिलता है वो ऊपर रहेगा। Isn't it? So this is all about what the transfer function. तो जो भी ट्रांसफर फंक्शन एंड नेटवर्क फंक्शन होंगे उसके न्यूमरेटर में जो रहते हैं उसको अपन बोलते हैं जीरोज, डिनोमिनेटर में रहते हैं उसको बोलते हैं पोल्स। तो होप सो समझा। अब इसको अगर न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो फॉर एग्जांपल नोट करके लिखता हूं मैं। अगर आपका फॉर्मेट है, सपोज पहला फॉर्मेट 1 अपॉन, सपोज आई एम कंसिडरिंग x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये फॉर्मेट है। तो डिनोमिनेटर में जो रहते हैं उसको पोल्स कहा जाता है, और पोल्स अगर सिंपल पोल है तो पार्शियल फ्रैक्शन आता है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। एक आधा और रहता है तो और लिखूंगा मैं c अपॉन। अगर पोल्स अगर ऑर्डर पोल है तो फॉर एग्जाम्पल ये पहला और दूसरा पोल अगर ऑर्डर पोल है तो ऑर्डर पोल है ना कैसे? जैसे कि सपोज x माइनस ए सिंपल पोल हो गया और x माइनस बी अगर मैं ऑर्डर पोल लेता हूँ जिसके ऑर्डर 2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये आएगा a अपॉन एक्स माइनस ए एंड प्लस b अपॉन ऑर्डर पोल है x माइनस बी एंड प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी का स्क्वायर। ऐसा समझ गए? ऑर्डर पोल। थर्ड नाउ जस्ट लाइक x माइनस ए इंटू दूसरा लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी। ऐसा। हाँ, कोई मेरे साथ बात करेगा? हाँ, किसको पूछूं? कोई भी बोलो एक आधा। हम्म, हाँ यश। हेलो यश। यस सर। यश मुझे बोलो, यहाँ पे x माइनस ए कौन सा पोल है? सिंपल पोल है ना? तो ये आएगा a अपॉन एक्स माइनस ए। बोल सकते हो क्या यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन कैसा आएगा इसके लिए? प्लस बी अपॉन एक्स प्लस नहीं। बी। आप लोगों को अगर याद होगा, किसी को याद है क्या क्या लिखते थे? इज एनीवन इज कैपेबल? 11th-12th में किया है? आविष्कार, अमृता, आयुष, ईशा, कोई बोल सकता है क्या रहेगा? किया है आप लोगों ने सब? कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। यहाँ पे आप लोग ऐसा लिखते नहीं थे क्या? बी एक्स प्लस सी अपॉन, याद है क्या आप? स्मितल याद है क्या ऐसा कुछ लिखते थे आप? यस सर, मला आठवलं. लिखते थे ना ऐसा? हाउ इट इज सो? यस सर. सिंपल पोल होंगे तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये जो पोल है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये कौन सा पोल है जरा समझ के लो।
एक्स स्क्वायर प्लस बी अगर मैं लिख रहा हूँ इक्वल्स टू 0, तो इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी, ऐसा लिखते थे। नाउ व्हाट अबाउट दिस माइनस साइन? ये माइनस का मतलब होता है आई स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कुछ 1-2 दिन में ही कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। हो सकता है कल भी पढ़ा सकता हूँ। अरे हाउ, कल ही मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा सकता हूँ, किसी ने भी ऑप्शन मत रहना। कल कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पढ़ा सकता हूँ कल। माइनस साइन का मतलब हो गया आई स्क्वायर, सो एक्स इक्वल टू कितना हो गया फिर? प्लस माइनस आई अंडर रूट बी। तो देखो एक्स के कौन से रूट्स मिल गए आप लोगों को? कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल गए, कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स पोल होगा, कॉम्प्लेक्स पोल, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये हो गया कॉम्प्लेक्स पोल। तो जब भी कॉम्प्लेक्स पोल आएगा तो बी एक्स प्लस सी अपॉन लिखेंगे। अब अगर मैं फोर्थ नंबर का फॉर्मेट देखता हूँ, यहाँ पे दोनों भी कॉम्प्लेक्स पोल है, इसलिए ये आएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। समझ गए? तो ऐसे ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट है। ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और ये फ्रंट पेज पे लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। समझ गए? ऐसा ये पार्शियल फ्रैक्शन है, सब कुछ ऐसा ये बनता है। डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ नहीं रहता है, सबको मीनिंग रहता है। 11th-12th में आप लोगों ने डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ा था, मास्टर ने बोला था ऐसा दिखा तो ऐसा लिखो, तो आप लोगों ने वैसा ही किया था। लेकिन अभी मत करना ऐसा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि ये मैं मिटाने वाला हूँ अभी। ले लिया? M3 वाले जो 1-2 लोग हैं वो लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग। लगे तो आप अब एबीसी की वैल्यू कैसे निकालना है यहाँ पे, इसको दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। चलो समझ लो। अभी अभी एबीसी की वैल्यू निकालना है अपने को। ये कर दूं फिर डिलीट? रहने देता, नहीं तो नीचे पड़ा हुआ कहीं तो भी। समझ लो, अभी आप लोगों को एबीसी की वैल्यू निकालना है। नाउ हाउ टू गेट द वैल्यूज ऑफ एबीसी? सो ए इक्वल्स टू, नाउ कैसे निकालना है, एकदम शॉर्टकट तरीका मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। 11th-12th में आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते थे, फिर कोएफिशिएंट इक्वेट करते थे, है ना, ऐसा करते थे। इधर नहीं करने, इधर डायरेक्ट वो ही करना पड़ेगा। बट अगर सभी के सभी सिंपल पोल्स होंगे ना, यहाँ पे सभी सिंपल है ना, सिंपल पोल्स है सभी तीनों की, तो सिंपल पोल होंगे तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसा? जो ए के नीचे है वो मत लो, बाकी सब लो। तो बाकी सब है x-2 इंटू x-3, और न्यूमरेटर में कौन है? 3x स्क्वायर प्लस 2, isn't it? Add x equals to how much? x minus 1 equals to 0. So x equals to कितना? x equals to 1. Add x equals to 1. वैसे ही b निकालते हैं, वही कार्यक्रम। जो b के नीचे है वो मत लो, बाकी सब लो। तो b के नीचे कौन है? x minus 2, तो उसको छोड़ दो, तो बचा कौन? x minus 1 इंटू x minus 3। न्यूमरेटर में कौन है? जो लिख रहे वो दिख नहीं रहा? वीडियो क्लियर नहीं है क्या आप लोगों को? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हेलो? अभी विजिबल हुआ सर। ओके, हाँ। सो एड एक्स इक्वल्स टू 2, और वैसे ही सी निकालते हैं। जो सी के नीचे है वो मत लो, बाकी सब लो। तो सी के नीचे जो है उसको छोड़ दो, बाकी सब लो। बाकी सब है ना x-1 इंटू x-2, और न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में है 3x स्क्वायर प्लस 2। वही एड एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा अब यहाँ पे? x इक्वल्स टू कितना है? 3। तो x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग सब्सटीट्यूट करो एंड टेल मी द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। कितना आता है बोलो जल्दी से। x इक्वल्स टू 1 पुट करो इधर, जहां जहां पे x है, और बोलो a कितना आ रहा? 3 इंटू 1 स्क्वायर एन 1 एन 4 6, सॉरी 5 आ रहा है। 5 अपॉन 1 माइनस 2 यानी -1 -2 यानी 2, 5/2। b निकालो, b 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 अपॉन 1 इंटू -1 तो -14। c निकालो, 3 का स्क्वायर 9, 27 29, 29 अपॉन
3 माइनस 1 2 1 2। समझ गए सब लोग? एवरीवन क्लियर ना? एंड देयरफॉर नाउ इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज y इक्वल्स टू कितना है a अपॉन, तो a कितना आया 5/2, सो 5/2 अपॉन x माइनस 1, प्लस b कितना आया -14 अपॉन x माइनस 2, एंड प्लस c कितना आया 29 अपॉन 2 अपॉन x माइनस 3। समझ गए? तो ये मिल गया। अभी ध्यान देना, एंड सो देयरफॉर नाउ टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। स्टैंडर्ड मिल गया आप लोगों को, दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो अब 5/2 निकाल लो तो वो 1 अपॉन ax प्लस b जैसा, इसके जैसा। सो देयरफॉर टेकिंग nth डेरिवेटिव, टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, and therefore now yn equals to 5/2 into nth derivative with respect to x of 1 upon x minus 1 minus 14 into nth derivative with respect to x of 1 upon x minus 2 and plus 29 upon 2 into nth derivative with respect to x of 1 upon x minus 3। चलो अभी ध्यान देना सब लोगों ने, जैसे कि इसको मैं इधर खींच लेता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, कौन मेरे से डिस्कस करेगा? सो देयरफॉर yn इक्वल्स टू, हाँ स्मितल, यस सर। ये वाला टर्म इसके साथ कंपेयर करो और मुझे बोलो a कितना है और b कितना है। A is equals to 1 and वेरी गुड, B is equals to -1. वेरी गुड। तो कुछ नहीं करना है, आप रोज अपन रिवाइज करते हैं, अभी तक बहुत बार रिवाइज किए और होप सो आप लोगों के सभी nth डेरिवेटिव के 8 भी फॉर्मूले लर्न हो गए। तो चलो बोलो इसका nth डेरिवेटिव, बस इधर का जो है ना ये आपको बोलना है। बोलो कितना आएगा? -1 रेज़ टू द पावर n -1 raised to power n इंटू into 1 raised to power n इंटू into n factorial upon अपॉन x माइनस x 1 रेज़ टू द minus पावर n 1 प्लस 1। raised to power n plus 1. वेरी गुड, हो गया। -14 इंटू, अब इसके लिए बोलो a कितना है? 1 and B 1 is ही है, equals to x के -2. बाजू का 1 ही रहता है, x के बाजू में जो भी होगा वो रहता है a कितना है 1। सो बोलिए -1 रेज़ टू द पावर n इंटू And into 1 raised to power n into n factorial अपॉन, upon x minus 2 raised to power n plus 1. वेरी गुड, प्लस 29 अपॉन 2 इंटू, बोलिए -1 raised to power n into 1 raised to power n into n factorial upon x minus 3 raised to power n plus 1. हो गया। फिर होप सो आप सभी लोगों को ये समझ गया क्या किया। तो अभी कुछ नहीं, अब जो कॉमन आता है उसको कॉमन बाहर ले लो। सो देयरफॉर yn इक्वल्स टू, कॉमन कौन कौन आ रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है कि तीनों के तीनों टर्म में -1 रेज़ टू द पावर n और n फैक्टोरियल कॉमन है। 1 रेज़ टू एनीथिंग 1 ही होता है, इसलिए उसको लिखते नहीं अपन। सो रिमेनिंग इज नाउ 5 अपॉन 2 इंटू 5 अपॉन 2 into x minus 1 raised to the power n plus 1, isn't it? Minus 14 upon x minus 2 raised to the power n plus 1 and plus 29 upon 2 into x minus 3 raised to the power n plus 1। होप सो आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया है। ये हो गया आप लोगों का प्रॉब्लम कंप्लीट। This is nth derivative of your required problem, of your given problem. This is required solution of your given problem. बोलो किसी को कोई डाउट होगा तो। समझ गए क्या? मैं हर चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, सादा पार्शियल फ्रैक्शन मैंने इतना एक्सप्लेन किया आप लोगों को। क्लियर है? सबको समझा? हो सर। चलो Yes, तो sir. एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। क्वेश्चन सेम है, एकदम सेम है। तो
Question is, this one is same question. क्वेश्चन नंबर 9। मेरे बैच को अगर कोई भी एक आधा बंदा एक आध दिन भी एब्सेंट रहा ना, कोई रहता ही नहीं बैच में एब्सेंट। एक बार अगर वो आ गया तो कभी एब्सेंट नहीं रहता, लेकिन एक आधे बार भी आप लोग एब्सेंट रहे तो बहुत लॉस होता हर लेक्चर में, क्योंकि हर दिन मैं बहुत सारा नया नया बोलता हूँ। यहाँ पे अब सिंपली एक्स है, क्या फर्क है, कुछ नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस 2 था, वहां पे x है, तो इतना कर सकते हो ना आप लोग। तो चेंजेस कहाँ कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, बस ABC की वैल्यू चेंज होंगी। तो इतना कर सकते हो आप लोग सभी लोग, प्लीज गिव मी द रिस्पॉन्स। Yes, sir. Yes, sir. तो ABC की वैल्यू Sir. निकाल के सेम ही आएगा तो आप लोगों ने कर लेना, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम आप लोगों ने कर लिया। अब